हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपके बीच लेकर आया हूं राजस्थान के प्रमुख त्योहार। और त्योहार टॉपिक से निश्चित रूप से आपको पता है कि हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन 100% रूप से पूछे जाते हैं। और वहीं से आपको राजस्थान के त्योहार जो अति महत्वपूर्ण है और आज तक बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं त्योहारों को लेकर आपके बीच में हाजिर हूं। तो देखिए, एक एक त्योहार, चैत्र मास की बात कर रहा हूं। सबसे पहले प्रत्येक महीने की अपन 12 महीनों की बात करेंगे। पहला महीना है आपका चैत्र महीना। और चैत्र कृष्ण एकम की बात करें तो चैत्र कृष्ण एकम को सबसे पहला आपको जो त्योहार मनाया जाता है वह आपका त्योहार होता है धुलंडी का त्योहार। कौन सा त्योहार होता है? धुलंडी का त्योहार, यानी कि होली के जस्ट अगला दिन आपका धुलंडी का त्योहार मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी की बात करें तो शीतला अष्टमी के नाम से आपका मनाया जाता है। शीतला अष्टमी के जो मेला बढ़ता है यह आपके चाकसू जयपुर में बढ़ता है। इसके अलावा चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेके चैत्र शुक्ल तृतीया तक की बात करें तो यह आपके गुड़ला का त्योहार मनाया जाता है। और यह गुड़ला त्योहार जो है आपका मारवाड़ का प्रसिद्ध है, यह बात आपको याद रखनी है। चैत्र शुक्ल एकम की बात करें तो यह आपका नया साल मनाया जाता है, नया वर्ष, यानी कि नई नव संवत्सर आप कह सकते हो या नव वर्ष आप कह सकते हो। इस दिन आपके हिंदुओं का नव वर्ष मनाया जाता है। और चैत्र शुक्ल एकम से लेकर नवमी तक की बात करें तो इस समय आपका बासंतीय नवरात्रा आपको याद रखना है। बासंतीय जो नवरात्रा है, यह बासंतीय नवरात्रा आपके मनाया जाता है। इसके अलावा याद रखना, चैत्र शुक्ल तृतीया की बात करें तो चैत्र शुक्ल तृतीया को आपके क्या मनाया जाता है? गणगौर त्योहार जो है, ये गणगौर त्योहार आपका मनाया जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी की बात करें तो इस समय आपकी महावीर जयंती जो है, महावीर जयंती आपकी मनाई जाती है। ये बात आपको याद रखनी है, महावीर जयंती आपकी इस समय मनाई जाती है। इसके अलावा आपको याद रखना, चैत्र पूर्णिमा की बात करें तो इस समय हनुमान जयंती आपकी याद रखना, हनुमान जो जयंती है, यह हनुमान जयंती आपकी कब मनाई जाती है? तो यह आपके चैत्र पूर्णिमा को मनाई जाती है। ये आपके चैत्र मास के महत्वपूर्ण त्योहार हो चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, आपके वैशाख मास की बात करें तो वैशाख शुक्ल तृतीया को आपका जो त्योहार मनाया जाता है, ये आखा तीज का त्योहार मनाया जाता है, जिसको अपन अक्षय तृतीया के नाम से भी जानते हैं। याद रखना, इसको अपन किस नाम से जानते हैं भाई? अक्षय तृतीया के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। इसको एक राजस्थान में अबुझ सावा भी अपने कहा जाता है। इसके अलावा वैशाख पूर्णिमा की बात करें तो इस समय आपके महात्मा बुद्ध पूर्णिमा के नाम से इसको जाना जाता है। यानी कि इसको अपन किस नाम से जानते हैं भाई? बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जानते हैं। इस समय महात्मा बुद्ध को आपके ज्ञान की प्राप्ति इसी दिन हुई, इसी दिन निर्वाण की प्राप्ति हुई, इसीलिए आपके अपन कहते हैं कि इसको बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। ज्येष्ठ मास की बात करें, यानी कि जेठ का जो महीना होता है, यह आपका दूसरा महीना हो गया, यह आपका तीसरा महीना जो हो गया है। यानी कि बात करें ज्येष्ठ अमावस्या के दिन की बात करें, ज्येष्ठ अमावस्या को आपका कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो इस समय आपके वट वर्ष आप कह सकते हैं वट सावित्री व्रत की बात कर सकते हैं। वट सावित्री जो व्रत है, ये वट सावित्री व्रत इस समय रखा जाता है। इसको अपन बड़ मावस के रूप में अपन जानते हैं, बड़ मावस या बड़ अमावस अपन इस रूप में जानते हैं। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी की बात करें तो इस समय आपके निर्जला एकादशी मनाई जाती है। याद रखना, निर्जला एकादशी की बात करें तो यह आपके बिना पानी के रहकर इस समय व्रत किया जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा की अगर मैं बात करूं तो ज्येष्ठ पूर्णिमा को आपके पीपल पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। याद रखना, इसको किस रूप में? तो इसको पीपल पूर्णिमा के रूप में आपके मनाया जाता है, पीपल पूर्णिमा इसको कहा जाता है। इसके अलावा याद रखना, कई जगह आपके इसको भी क्या कहा गया है? इसको भी आपके पीपल पूर्णिमा कहा गया है। यह बात आपको अच्छे से याद रखनी है। यह आपके कई स्थानों पर, याद रखना, कई जगह आपके कई जगह इसको भी आपके पीपल पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपके हो गए चैत, वैशाख और जेठ मास के आपके 3 महीनों के आपके त्योहार हो गए हैं। नेक्स्ट देखो, आपके सामने आषाढ़ मास की बात करें तो आषाढ़ शुक्ल एकादशी की बात करें तो यानी इसको देवशयनी एकादशी के रूप में मनाए जाते हैं। देवशयनी, याद रखना, इस समय देवता जो है ये आपके क्षीर सागर में सोने के लिए चले जाते हैं। देवशयनी एकादशी के रूप में आपके किसको मनाया जाता है? तो ये आपके किसको मनाया जाता है भाई? ये आपके आषाढ़ शुक्ल एकादशी को। आषाढ़ पूर्णिमा की बात करें तो आषाढ़ पूर्णिमा को अपने गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के रूप में जानते हैं। याद रखना, इसको किस रूप में भाई? इसको गुरु पूर्णिमा या इस दिन आप कह सकते हैं व्यास पूर्णिमा, यानी कि अपने गुरुओं के गुरु वेद व्यास का इस समय आपका जन्म दिवस आपके रूप में मनाया जाता है। श्रावण मास की बात करें तो श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन आपके नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। कौन सी पंचमी? नाग पंचमी का त्योहार है। श्रावण कृष्ण नवमी की बात करें तो इस समय आपके निड्री नवमी के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में भाई? निड्री नवमी के रूप में इसको मनाया जाता है। इसके अलावा श्रावण अमावस्या की बात करें तो इस दिन आपके हरियाली अमावस्या के रूप में यह जो त्योहार है हरियाली अमावस्या के रूप में आपके इस त्योहार को मनाया जाता है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। इसके अलावा श्रावण शुक्ल श्रावण अमावस्या, ये आपके श्रावण अमावस्या है, ठीक है ना? श्रावण अमावस्या जो त्योहार है ये आपके याद रखना, यहां पर आपके हरियाली अमावस्या
हरियाली अमावस्या के रूप में आपके इस त्योहार को मनाया जाता है। इसके अलावा आपके सामने है श्रावण शुक्ल तृतीया, इसको छोटी तीज के रूप में मनाया जाता है। छोटी तीज की सवारी तो जयपुर की प्रसिद्ध है। इसके अलावा श्रावण पूर्णिमा की बात करें तो इस दिन आपके रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। रक्षाबंधन का जो त्योहार है यह इस दिन मनाया जाता है और इसको नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? इसी को कहा जाता है नारियल पूर्णिमा। तो नारियल पूर्णिमा या रक्षाबंधन का त्योहार आपके श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो ये आपके श्रावण मास और आषाढ़ मास के त्योहार हो गए। नेक्स्ट आपके बीच में ये रहे, देखो भाद्रपद मास की, तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया की बात करें तो इस दिन जो है आपकी बड़ी तीज या सातोड़ी तीज जिसको अपन कहते हैं, ये याद रखना भाई, बड़ी तीज या फिर इस दिन अपन कहते हैं इसको सातोड़ी तीज भी इसको कह सकते हैं। इसी को अपन कहते हैं कजली तीज। तो याद रखना सातोड़ी तीज, कजली तीज, बड़ी तीज आदि जो त्योहार है ये आपकी बड़ी तीज व सातोड़ी तीज, कजली तीज की जो सवारी है ये आपकी बूंदी की प्रसिद्ध है, जबकि छोटी तीज की सवारी और गणगौर की सवारी आपकी जिला जयपुर की प्रसिद्ध है। ये बात आपको याद रखना है, ये आपको अच्छे से याद रखना है भाई। इसके अलावा भाद्रपद कृष्ण षष्ठी की बात करें तो इस दिन आपके एक त्योहार है ऊब छठ का त्योहार। इसके अलावा इसी दिन आपके त्योहार मनाया जाता है हल षष्ठी। तो हल षष्ठी यानी बलराम की स्मृति में आपको मनाया जाता है। और याद रखना ये आपके हल षष्ठी में आपके ऊब छठ दोनों भाद्रपद कृष्ण छठ को मनाया जाता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की बात करें तो इस दिन आपके जन्माष्टमी के त्योहार मनाया जाता है। नाथ द्वारा राजसमंद में इस दिन मेला भरता है। इसके अलावा भाद्रपद कृष्ण नवमी की बात करें तो इस दिन आपके गोगा नवमी का त्योहार मनाया जाता है। और याद रखना इस दिन नौहर हनुमानगढ़ में गोगा मेड़ी पर गोगा जी के प्रमुख मंदिर जहां पर धुर मेड़ी या थर्ड मेड़ी जिसको अपन कहते हैं वहां पर आपका मेला भरता है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी की बात करें तो यह आपके गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी का प्रमुख जो मेला भरता है यह तो आपके रणथंभौर में सवाई माधोपुर में भरता है। इसके अलावा भाद्रपद शुक्ल अष्टमी की बात करें तो यह आपके राधा अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। और इस दिन जो निम्बार्क संप्रदाय है यानी सलेमाबाद अजमेर में आपके क्या भरता है, इस दिन प्रमुख मेला भरता है। इसके अलावा भाद्रपद शुक्ल दशमी की मैं अगर बात करूं तो इस दिन आपके तेजा दशमी का त्योहार मनाया जाता है और तेजा जी का इस दिन मेला भरता है। इसके अलावा याद रखना इस दिन राजस्थान का नहीं विश्व का एकमात्र खेजड़ली मेला भी जो है तेजा दशमी के दिन ही भरता है। और भाद्रपद शुक्ल एकादशी की मैं अगर बात करूं तो भादवा की जो एकादशी आती है इसको जल झूलनी या देव झूलनी एकादशी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? जल झूलनी या इसको देव झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। देव झूलनी एकादशी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपके देखो यहां पर आपके दे रखा है भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक जो त्योहार होता है इसको अपन श्राद्ध पक्ष कहते हैं। कौन सा पक्ष है? श्राद्ध, या इसी को अपन कहते हैं पितृ पक्ष। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट देखो आपके बीच में ये रहा आश्विन मास के त्योहार है। तो आश्विन शुक्ल एकम से लेके आपके नवमी तक जो त्योहार होता है ये आपको याद रखना है शारदीय नवरात्रा। कौन से नवरात्रा है भाई? शारदीय नवरात्रा के रूप में यह आपके त्योहार मनाया जाता है। इसके अलावा देखो आगे के फैक्ट की बात करूं तो आगे आपको याद रखना है कि यहाँ आश्विन शुक्ल अष्टमी दे रखी है, इसको आपको याद रखना है दुर्गा अष्टमी के रूप में आपको मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है भाई? दुर्गा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा आश्विन शुक्ल दशमी की बात करें तो इस दिन आपके विजयादशमी का त्योहार मनाया जाता है। विजयादशमी या फिर इस दिन आपके दशहरा का त्योहार मनाया जाता है। राजस्थान में दशहरा तो कोटा का प्रसिद्ध है, यह बात याद रखना भाई, कोटा का दशहरा प्रसिद्ध है। और आश्विन पूर्णिमा की बात करें तो आश्विन पूर्णिमा को आपका कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो रास पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा का त्योहार। तो याद रखना भाई रास पूर्णिमा या फिर इसी को अपन कहते हैं शरद पूर्णिमा। तो इस दिन याद रखना चंद्रमा अपनी पूरी 16 कलाओं के साथ बाहर निकलता है और इस दिन आपके जो खीर पकवान है वो बनाकर छत के ऊपर खुला छोड़कर रखने के क्या रिवाज भी बताया गया। तो ये आश्विन मास के त्योहार हो गए हैं। नेक्स्ट देखो आपके बीच में ये रहे, नेक्स्ट है कार्तिक मास के। तो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी की बात करूं तो यहां पर आपको करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। अपने पति की दीर्घायु हेतु ये महिलाएं आपके क्या करती है? महिला आपके व्रत करती है करवा चौथ का। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी की बात करें तो इस दिन आपके धनतेरस का आपके त्योहार मनाया जाता है। इस दिन चांदी की वस्तु खरीदना क्या किया जाता है भाई? आपके महत्व बताया गया चांदी की वस्तुओं का। तो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की बात करूं तो इस दिन आपके रूप चतुर्दशी यानी कि आपके रूप चतुर्दशी का जो त्योहार है ये मनाया जाता है। और याद रखना रूप चतुर्दशी का त्योहार इस दिन मनाया जाता है। और इसके बारे में आपको याद रखना है, इसे भारत का आपके ब्यूटी पार्लर दिवस भी आप कह सकते हो, यानी कि छोटी दीपावली, कांति दीपावली के नाम से भी आपके इस त्योहार को जाना जाता है। और कार्तिक अमावस्या को आपके त्योहार जो मनाया जाता है ये दीपावली का त्योहार हिंदुओं का सबसे बड़ा आपके क्या है? त्योहार बताया गया है। कार्तिक शुक्ल एकादशी की बात करें तो कार्तिक शुक्ल एकादशी को आपके देव उठनी या प्रबोधनी एकादशी, यानी याद रखना इस दिन देवता जो है आषाढ़ की बात करें, आषाढ़ मास में आपके देवता सोते हैं और कार्तिक मास में आपको वापिस उठते हैं तो इसको
देव उठनी एकादशी या आपके इसी दिन इसको प्रबोधिनी एकादशी के रूप में भी आपको जाना जाता है। तो प्रबोधिनी एकादशी या फिर देव उठनी एकादशी के रूप में इस त्योहार को जाना जाता है। और कार्तिक पूर्णिमा को आपके त्रिपुर पूर्णिमा, कौन सी पूर्णिमा? त्रिपुर पूर्णिमा के रूप में, या फिर इसी को आपकी इसी दिन आपके गुरु नानक जयंती भी आपकी मनाई जाती है। तो याद रखना, गुरु नानक जयंती या त्रिपुर पूर्णिमा के रूप में यह त्योहार मनाया जाता है। इसके अलावा देखो कार्तिक मास के बाद नेक्स्ट आपके बीच में है ये मार्गशीर्ष मास की बात करें तो आपके मकर संक्रांति, ये फिक्स है आपके 14 जनवरी को यह आपके त्योहार मनाया जाता है। इसके अलावा पौष मास की बात करें, इस दिन सुइया मेला बढ़ता है और यह बढ़ता कहां पर है? तो यह चौहटन बाड़मेर में बढ़ता है। और याद रखना, इसे आपके अर्ध कुंभ की मान्यता प्राप्त है क्योंकि यह मेला भी आपके 4 वर्ष में एक बार बढ़ता है। और याद रखना, पौष मास की सोमवती अमावस्या को, कब बढ़ता है भाई? सोमवती अमावस्या को यह आपकी मेला बढ़ता है, यानी कि अमावस अगर सोमवार के दिन होगी तो यह मेला बढ़ेगा। माघ मास की बात करें तो माघ मास में आपकी माघ अमावस्या, इसको अपन कहते हैं मौनी अमावस्या के रूप में मानते हैं। मौनी अमावस्या, इस दिन आपके बात करें मौन व्रत किया जाता है। माघ शुक्ल पंचमी की बात करें तो माघ शुक्ल पंचमी को आपके बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। और इस दिन मां सरस्वती वे आपके कामदेव वे रति देव की आपकी क्या की जाती, पूजा की जाती है। माघ पूर्णिमा की बात करें तो इस दिन याद रखना, बेणेश्वर धाम में आपके क्या बढ़ता है? बेणेश्वर धाम, नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में बात करें तो यहाँ पर बेणेश्वर धाम का मेला, जिसे आदिवासियों का मेला कहा जाता है। बेणेश्वर धाम के आपकी स्थापना करने वाले संत मावजी थे जिन्हें वागड़ का धनी भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखो फाल्गुन मास की बात करें, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को आपकी शिवरात्रि का यानी महाशिवरात्रि का त्योहार इस दिन मनाया जाता है। यह होगी आपकी महाशिवरात्रि। और याद रखना, इसी दिन आपके त्योहार आपके फाल्गुन पूर्णिमा की बात करें तो ये आपके होली का त्योहार मनाया जाता है। और फिर आएगी चैत्र कृष्ण एकम और उस दिन दुलंडी का त्योहार मनाया जाएगा। तो इस प्रकार अपने 12 महीनों के त्योहारों को मात्र 5 से 7 मिनट में अपन क्या कर लिया, पढ़ लिया है। तो बाकी आप सब समझदार हैं, एग्जाम में यहीं से कहीं ना कहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सभी इस वीडियो को पूरा देखेंगे और आशा उम्मीद करता हूं कि इसको एक बार नहीं 4-4 बार सुन ले, एक बार सुन भी लिया ढंग से तो भी आपका काम हो जाएगा। तो बाकी मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को धन्यवाद। जय हिंद।